हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट काम किस तरह करता है। एक्चुअल में ये जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से काम किया जाता है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर ऑप्शन और एक होता है कैश डिलीवरी। ठीक, कैश एंड डिलीवरी बोलते हैं उसको, कैश एंड डिलीवरी ये होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, डिबेट्स हो गया, डेप्ट हो गया, बहुत सारा कुछ है। तो हम इसको बेसिकली जानते हैं जो मैक्सिमम लोगों को, जैसे कि आपको भी पता होगा कि शेयर मार्केट मतलब पैसे को गंवाना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शेयर मार्केट में जाने का मतलब है कि पैसे गंवाना। उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे टाटा कंपनी हो गई, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। टाटा कंपनी को अगर पैसे की, मान लीजिए कोई कितना भी पैसा वाला है, उसको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है। अगर उनको पैसा चाहिए तो उसको पैसा देगा कौन? उतना रुपया अचानक किसके पास होगा? तो वो क्या करता है, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपना शेयर कभी बेच देता है, मार्केट में छोड़ देता है। जैसे टाटा स्टील का मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है। तो इसी तरह से इसके जो है करोड़ों शेयर है, अरबों शेयर है। उस अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका टोटल वैल्यू कितना है। तो मान लीजिए उनको पैसे की ज़रूरत हुआ तो वो क्या किया, इसको मार्केट में बेच दिया, तो पैसा वहाँ से पब्लिक उसको परचेज कर लिया। जिस तरह से टाटा कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसके ईयरली और क्वार्टरली जितना प्रॉफिट होगा उसको, तो उसी तरह से उसको बोनस दिया जाता है बीच बीच में पर शेयर। कभी कभी दे देता है पर शेयर 1 रुपया 30 पैसा, इस तरह से। अगर उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ तो प्राइस का शेयर भी बढ़ता है। जैसे ये 100 रुपया का अगर आपने परचेज किया तो ये कल 200 हो जाएगा, मतलब एक दिन में नहीं, 6 महीने में, 2 महीने में 200 हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, बोनस भी दे देते हैं, ये 1 शेयर के बदले 2 शेयर आपको दे देगा, तो उस तरह से वो बोनस भी देते हैं। तो हाँ, यहाँ से हम अर्न कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मेन पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, इसमें जो लॉस करते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑप्शन में करते हैं, जिसका एक्सपायरी जो होता है 7 डेज के अंदर इसका एक्सपायरी हो जाता है। 7 डेज के अंदर, हर एक गुरुवार को इसका जो है एक्सपायरी हो जाता है, प्रत्येक गुरुवार को, हर एक थर्सडे को जो है ये ऑप्शन का एक्सपायरी हो जाता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि अगर आप मान लीजिए इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। इसके लिए आप एक समझ लीजिए कि जिस तरह आप ग्रेजुएशन करते हैं उसका एक पेपर होता है, उस तरह से इसके अंदर अगर आप समझेंगे तो उतना सारा क्वेश्चन आ जाएगा, उतना सारा डिटेल इसके अंदर समझना पड़ेगा। टाइम फ्रेम होता है, टाइम अगर ज़्यादा लंबा टाइम बचाओ, जैसे 7 डेज आपने फर्स्ट डे परचेज किया तो 7 डेज तक जो है इसका वैल्यू, मान लीजिए टाटा स्टील ही ले लेते हैं, इसका आपने कॉल परचेज किया तो ये 7 डेज तक जो है ये इंक्रीमेंट अगर नहीं हुआ, शेयर 100 का 100 रह गया तो भी आपको लॉस हो जाएगा, मतलब इस टाइप से है। तो इसको हम बाद में समझेंगे। प्रॉफिट कहाँ पे होगा, अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। वो है कैश एंड डिलीवरी ऑप्शन। इसके बारे में जब भी आप अकाउंट खोलेंगे, डीमेट अकाउंट, तो आपको कैश एंड डिलीवरी के बारे में वो कभी बताएगा नहीं खुल के कि होता क्या है। ये क्या होता है हम बताते हैं। जैसे XYZ कंपनी है, ठीक, इस कंपनी का आपने खरीद लिया है 150 शेयर, ठीक, और उसका रेट मान लीजिए आपने इतना शेयर परचेज किया, क्या रेट से परचेज किया, तो उसका रुपीज़ जो है आपने परचेज किया है ये 50 रुपीज़ के रेंज में पर शेयर। तो उसके अनुसार देख लीजिए ये कितना का हो गया, 7500 का हो गया। ठीक, ये
तो 7,500 का वैल्यू का आपने परचेज किया। ये कंपनी 1 महीने बाद हो गया कितना, इसका प्राइस 55 हो गया। तो यानी पर शेयर 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, तो 150 में कितना इंक्रीज हो गया, 5 रुपीज़ पर शेयर। तो 15×50 750 रुपया, 15×50 750 रुपया इंक्रीज हो गया आपका। तो उसी तरह से जो है आप सेल करके बाहर आ सकते हैं। अगर लॉस में चला गया तो आप उसको सेल मत कीजिए, उसको रखे रहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि जिनके पास कोई जानकारी नहीं है वो कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, वो सिंपली कोई भी शेयर परचेज कर लेगा किसी भी कंपनी का, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, और उसको अगर वो शेयर प्राइस जो है प्रॉफिट में आता है तो उसको सेल कर देना है, तो वहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अब अगर आप बोलेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद रुपया जहाँ पे जिस माध्यम से इन्वेस्ट किया, जैसे अलग अलग डीमैट अकाउंट होता है, तो वो बिचौलिया जो है लेके चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आप शेयर परचेज कर रहे हैं या जिस ब्रोकर के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं वो इससे रजिस्टर है कि नहीं। अब ये क्या है, ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह से सभी बैंक को जो है रेगुलेट करता है आरबीआई नियम लागू करता है, वही सभी बैंक को, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में जितना भी है, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, कैश डिलीवरी हो गया, या फिर फ्यूचर हो गया, ऑप्शन, ये जितना भी टर्म है, ये सारा जो रूल रेगुलेशन है वो सभी जो है सेबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कोई भी इसके हट के, इसके रूल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। और कोई भी कंपनी है, उसको अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होना है तो उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ही शेयर मार्केट के लिए वो, मतलब शेयर मार्केट में वो लिस्टेड होता है, तभी उसको आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ बात और बता दें, मान लीजिए XYZ कंपनी है, इस कंपनी का जो है आपने 51% अगर शेयर आपने परचेज कर रखा है, या जिस दिन आपने 51% शेयर परचेज कर लिया उस कंपनी का, तो उसका ओनर कोई भी है, कोई भी खड़ा क्यों नहीं किया उस कंपनी को, XYZ कंपनी को, उसका ओनर ऑटोमेटिक, जिनके पास इतना परसेंट शेयर है उसके पास कंपनी का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए 51% मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, तो मान लीजिए XYZ कंपनी में कोई एक पार्टनरशिप में जो है 39% परचेज किया, और दूसरा 31 किया, ठीक, तो कितना हो गया, ये 70 हो गया। अब बाकी मान लीजिए जो रिमेनिंग अदर पर्सन है वो सब कर लिया 30%, तो इसमें यहाँ पे जो है ओनरशिप इनके पास रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, तो ये हमने बताया आपको ये काम करता कैसे है। तो अभी इसमें हम आपको बताएंगे कि आप जो हैं अगर बिल्कुल नए हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि नए लोग अक्सर जो है फंस जाते हैं बिचौलिए के चक्कर में, और वो जो है कुछ भी बोल के जो है आपसे पैसा इन्वेस्ट गलत जगह करवा देते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे आपको अगर कोई कंपनी का, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी A है, दूसरा कंपनी B है, C है, D है, ठीक, इस तरह से अगर आप रुपया कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 10-15 साल पहले आपने देखा होगा कि एक सत्यम कंप्यूटर जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी वो दिवालिया हो गया, ठीक। तो उस कंपनी में कोई आदमी अगर टोटल रुपया अपना कमाई का, मेहनत का, पसीना का लगाया होगा तो वो तो टोटल डूब गया। तो आपको करना क्या है, अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज़ लगाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ इतना कम तो कोई नहीं लगाता है,
तो हम ले लेते हैं इसको। अगर आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आप अलग अलग कंपनी में डिवाइड करके परचेज कीजिए। इसमें लगा दीजिए 10,000, ठीक। उसके बाद इसमें 10,000 लगा दीजिए, इसमें 10,000 आप लगा सकते हैं, इसमें 10,000 लगा दीजिए, इसमें 10,000 लगा दीजिए। इससे होता क्या है, अलग अलग कंपनी में आपने 10,000 करके लगाया है, तो इससे मान लीजिए ये कंपनी अगर दिवालिया हो भी गया किसी कारणवश से, तो बाकी आपको प्रॉफिट दे देगा। मान लीजिए ये दिवालिया नहीं हुआ, ठीक, ये जो है दिवालिया नहीं हुआ, ठीक, मान लेते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। ये आ गया है कितना पे, आपने इन्वेस्टमेंट कितना था आपका 10,000, तो ये आ गया है 8,000 पे, यानी आपको लॉस दे रहा है कितने का, 2,000 का लॉस दे रहा है। ये कंपनी पहुंच गया कितना पे, 12,000 पे, आपको प्रॉफिट दे रहा है कितना, 2,000 का। उसी तरह से ये कंपनी पहुंच गया मान लीजिए 13,000 पे, तो ये आपको प्रॉफिट दे रहा है कितना, 3,000 का। इसी तरह से एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। मान लीजिए 1 नीचे जाता है तो 3 ऊपर जाएगा, 3 अगर नीचे जाता है तो 2 ऊपर जाएगा। तो जो ऊपर जा रहा है उसको सेल कीजिए, रुपया जो प्रॉफिट में है, इतना रुपया प्रॉफिट में है, आप तो 12,000 निकाल लिए, यहाँ भी निकाल लीजिए, फिर वेट कीजिए। अगर मान लीजिए ये कंपनी आपको चला गया और नीचे 7,000 पे, इस टाइम पे आपको क्या करना है, -3K का लॉस है, 3,000 का। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका प्राइस तो घट गया, तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले कि ये जो है एक कंपनी जो है इसका प्राइस घटा क्यों। सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि ये जो है आगे चल के और भी गड़बड़ होने वाली है इसकी स्थिति, ऐसा तो नहीं है। ये क्यों घटा है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। होता है कभी कभी कंपनी को किसी कारणवश से कोई मशीन फेल्योर कर गया, अचानक इलेक्ट्रिसिटी शॉक के कारण कहीं पे कुछ जल गया, तो वहाँ पे लॉस होता है, तो किसी क्वार्टर में कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाता है, ठीक। उसी तरह से कहीं पे गैस लीकेज हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर जो हैं उनका डेथ हो जाता है, तो वैसे केस में उसका प्राइस नीचे जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना है कि अच्छा है, तो आप उसका प्राइस देखिए इतना चला आया 7,000। मान लीजिए जितना आपने परचेज किया 3,000, प्राइस नीचे आ गया। अगर आप 10,000 का 7,000 का खरीदेंगे फिर से शेयर, तो वो 10,000 के बराबर, 10,000 में जितना शेयर परचेज किए थे उससे तो ज़्यादा शेयर परचेज हो जाएगा, मतलब उतना ही शेयर परचेज हो जाएगा 7,000 में ही। तो यानी आप यहाँ पे और शेयर ऐड कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉफिट फिर अगर देना चालू करे तो आपका जो ये माइनस है वो एवरेज होके और कम हो जाए। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट वहाँ से निकाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, और हम आपको बताएंगे कि SIP में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और SIP में करने का क्या फ़ायदा है, ठीक। तीसरी बात, चौथी बात ये है, लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जिनको कोई जानकारी नहीं है फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। एक तरह से आप देख लीजिए, अगर फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं 10,000 रुपया, अगर आपने 2022 में 10,000 रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट किया, 10,000 अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया, तो ये देता कितना है, कोई भी बैंक है आपको कितना रुपया देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये 10 या 12 ईयर, यानी 10 to 12 ईयर के आसपास आपको ये रुपया डबल होगा, ये रुपया डबल हो जाएगा, ठीक। 10 से 12 साल में कोई भी बैंक आपको डबल करके रुपया देगा। क्या आपको पता है 10 से 12 साल पहले आलू का रेट क्या रेट था और आज क्या रेट हो गया है? 10 साल बाद वो डबल देगा, तो आपको वो पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। उतना रुपया आपको 20,000 हो गया 10 साल बाद,
तो महंगाई भी तो बढ़ गया है, महंगाई भी तो बढ़ गया है। जहाँ पे रूम मिलता था 300 रुपये, रेंट पे रूम 3000 में मिलता था, वो रूम 7000 8000 हो गया है, 7000 से 8000 का हो गया है। तो आपको वो पैसा रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा काम करना है जहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आए। अगर आप, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आप जो है कंपनी का, कुछ कंपनी का आप देख लीजिए डाटा रिकॉर्ड, जैसे ब्रिटानिया कंपनी का देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड पिछले कितना साल से, अगर आप 10 साल पहले लगाए हुए होते, 10 ईयर पहले ब्रिटानिया में, तो आपको कितना प्रॉफिट आता। उसी तरह से और भी कंपनी में आप देख लीजिए, लंबे टाइम से लगाने पे कितना रिटर्न आता। अगर आप ये फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड अगर कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस है। फिक्स डिपॉजिट में कोई मायने नहीं रखता आज का, वहाँ उसका कोई प्रॉफिट से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वो एक तरह से हुआ कि आप रुपया ऐसे कहीं पे रख दिए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आगे जो है आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड SIP के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।